हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वो है क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा। और ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये इनकी आत्मकथा से लिया गया एक हिस्सा है। इसमें इन्होंने एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया है। नेल्सन मंडेला जी जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के, अपार्थीड वहाँ का एक रंग भेद का जो था पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था वहाँ पर, जिसमें लोगों को उनके रेस या प्रजाति के आधार पर अलग किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला जी जो थे वो इसके खिलाफ लड़ रहे थे, अपार्थीड सिस्टम के रंग भेद को। जो लड़ाई थी, रंग भेद को हटाने की जो लड़ाई थी, उसके चलते वो 30 साल जेल में रहे और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें मंडेला जी एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो अब आइए शुरू करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें बताया गया है कि नेल्सन मंडेला जी ने 10 मई का दिन था और एक जो है बहुत ही नई सुबह थी वहाँ साउथ अफ्रीका में। इस दिन दुनिया भर के देशों से नेता आए थे और बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी में। उस सेरेमनी जो साउथ अफ्रीका में हो रही थी उसके बारे में नेल्सन मंडेला जी इस चैप्टर में बता रहे हैं। ये सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया हॉल में हो रहा था। दशकों से यहाँ गोरे लोगों की जो है वो सरकार थी। दशकों से गोरे लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, जहाँ अलग अलग रंग और अलग अलग राष्ट्र के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उस दिन नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था वहाँ पर। मंच पर मिस्टर डी क्लार्क जो दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली और उसके बाद थाबो म्बिकी ने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। अब मेरी बारी आई, यानी नेल्सन मंडेला जी की। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पालन और अपने आप को रिपब्लिक और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली। और वहाँ इकट्ठा सभी लोगों और जो देख रही थी पूरी दुनिया, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आज हम सभी यहाँ आए हैं और एक नई स्वतंत्रता की आशा करते हैं। और ये जो रंग भेद यहाँ चल रहा था वो इतने लंबे समय के बाद समाप्त हुआ है और आज से ऐसे समाज की शुरुआत होगी जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। और मैं अब यहाँ पर आए सभी जितने भी मेहमान हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मेहमान आए हैं, उनका अपने देश में इस आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और अंत में वो कहते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी, अधिकारों से वंचित होने की जो पीड़ा है, लिंग और भेदभाव से, इन सब से स्वतंत्र कराने की शपथ लेता हूँ। ये यहाँ कभी भी नहीं होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करे इस धरती पर। और ये जो स्वतंत्रता अफ्रीका में हमेशा बनी रहेगी जो आई है यहाँ पर। और कुछ देर के बाद अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं, जिसे सब देखते रह जाते हैं। ये मिलिट्री की तरफ से किया हुआ कोई दृश्य नहीं था, बल्कि ये एक नई सरकार जो सही रूप से चुनी गई थी उसके लिए प्रदर्शन था। कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका की सेना और पुलिस के जवानों ने मंडेला जी बताते हैं कि उनको सलाम नहीं किया था और आज जो है मुझको सलाम कर रहे हैं और मैं यहाँ शपथ ले रहा हूँ। और मैंने जब उन लोगों ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ये सोचा, उनकी सोच में ये बात आई कि कुछ वर्षों पहले ये जो आज मुझे सलाम कर रहे हैं स्वतंत्र पुलिस के लोग, उन्होंने मुझे कुछ समय पहले सलाम नहीं किया था बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया था। और अंत में इम्पाला जेट काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं से साउथ अफ्रीका के झंडे का स्वरूप बनाते हुए वहाँ से गुजरे। उस दिन 2 राष्ट्रगानों की धुन बजाकर मेरे लिए उस दिन को यादगार बनाया गया। मंडेला जी बताते हैं ऐसा कि इनॉग्रेशन के दिन जो है वो सोचते हैं कि कैसे एंग्लो बोर वॉर और मंडेला जी जो है उनके जन्म से पहले ये रंग भेद की शुरुआत हुई थी और कितने लोगों के बलिदान के बाद आज ये सब ख़त्म हुआ है। आगे मंडेला जी बताते हैं कि आज वो लोग नहीं हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। उनके बलिदान से जो हमें मिली है वो जो स्वतंत्रता है वो अमूल्य है। आगे वो बताते हैं
कि इस रंग भेद की जो नीति ने हमारे देश को ऐसे घाव दिए थे जो जल्दी नहीं भर सकते हैं, मगर इसी इसी घाव से ने जो हमें देशभक्त दिए हैं, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लॉथुलू, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक, इन ऐसे लोगों को दिया है जो हमें दोबारा नहीं मिल सकते, जो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। आज मैंने जाना ऐसे लोग ही सबसे बड़ी हमारी धरोहर है और सच्चे और अच्छे हीरो हैं। यहीं पर ये क्लास एंड होती है। बचा हुआ चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।